जमीन के लिए जल सत्याग्रह की। यह एक ऐसा सत्याग्रह है जहां सैकड़ों प्रदर्शनकारियों का आधे से ज्यादा शरीर पानी के अंदर है और सिर्फ सर बाहर। सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ये कैसा आंदोलन है जो पानी के अंदर चल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की 2 जगहों पर यह हो रहा है ऐसा ही सत्याग्रह, जहां की तस्वीर आपको हैरान करके रख देगी, और यह है जल सत्याग्रह। एक अजीबोगरीब आंदोलन, न कभी देखा न कभी सुना। एक नहीं 2 जगह है आंदोलन। आधा शरीर पानी में, आधा शरीर पानी के बाहर। महिलाएं भी, बच्चे भी, बुजुर्ग। अथाह पानी के बीच जल सत्याग्रह। मध्य प्रदेश से आ रही इन तस्वीरों को देखकर पूरा देश सन्न हो चुका है। दिन हो या रात, 24 घंटे कई लोग, जिनमें जवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लगातार पानी में डूब कर रहे हैं एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसा सत्याग्रह जिसे देखकर हर कोई हैरान है। देखिए कैसे पानी के भीतर दर्जनों लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, सावधान कर रहे हैं अधिकारियों को, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल दहलाने वाले आंदोलन की तस्वीर एक नहीं बल्कि 2 जगहों की है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की और मध्य प्रदेश के हरदा जिले की। सुप्रीम कोर्ट का अवमानना सरकार कर रही है और कंपनी कर रही है, इसलिए लोग कह रहे हैं हम नहीं हटेंगे। हमें जब तक हमारा जमीन के बदले जमीन और पूरा अधिकार नहीं मिलता है, हम यहीं बैठे रहेंगे। सरकार हमारा अधिकार नहीं दे रही है, हमारे अधिकार के लिए हमको परेशान कर रही है, बार बार धमकियां दे रही है और पेपर में भी दे रहे हैं और पानी भरेंगे और हमारा अधिकार नहीं दे रही है। तो फिर पानी क्यों नहीं भरती सरकार? डरा रही है तो हम तो बैठे हैं संकल्प लेके। हमें जमीन के बदले जमीन का जो ऑर्डर दिया है वो हमें जमीन दी जाए, और जो बाकी लोग जिनको पुनर्वास नहीं दिया है उनको पुनर्वास दिया जाए। शिवराज चौहान पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश और खासकर खंडवा और हरदा में जमकर बारिश हो रही है। यहाँ बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और कई बांधों का पानी डैम के ऊपर से बह रहा है। इस स्थिति में भी लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर कब तक? तो देखा आपने किस तरह से जल में सत्याग्रह कर रहे हैं ये किसान, क्योंकि इन किसानों की जमीन बांध से छोड़े गए पानी में डूब गई है। बांध का पानी जो है वो उसकी ऊंचाई से ज्यादा ऊपर बह रहा है। सरकार बार बार ये भरोसा दे रही है कि किसानों की मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन सवाल ये कि आखिर कब और कितने दिनों तक किसानों को करना पड़ेगा ये जल सत्याग्रह। हालांकि हम आपको बता दें कि सरकार की तरफ से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सरकार स्पेशल पैकेज दे सकती है। देश ने पहली बार ऐसी तस्वीरें देखी, दुनिया ने पहली बार जल सत्याग्रह का नाम सुना, करोड़ों लोगों ने पहली बार किसानों का ऐसा आंदोलन देखा। खंडवा और हरदा में जब बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाओं ने पानी में डूबकर अपने हक की मांग शुरू की तो देश दहल गया। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की नींद टूटी पूरे 15 दिनों बाद। मुख्यमंत्री ने 2 मंत्रियों को किसानों से बातचीत के लिए भेजा। मंत्रियों ने किसानों की मान मनोबल की, उनसे 2 दिन का वक्त मांगा और फिर किसानों के लिए स्पेशल पैकेज पर भी विचार करने लगा। हम लोग वापस बैठेंगे अधिकारियों के साथ और वास्तव में मूल्यांकन करेंगे कि जहाँ जहाँ विस्थापित होकर तकलीफ है, अगर वास्तविक तकलीफ होगी सरकार स्पेशल पैकेज भी दे सकती है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री से बताया। शिवराज चौहान शायद मध्य प्रदेश की सरकार को लग रहा था कि खंडवा और हरदा में जल सत्याग्रह कर रहे किसानों के हौसले पानी में डूब जाएंगे, लेकिन किसान ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर डैम में जल स्तर बढ़ने की वजह से
डूबी जमीन के मुआवजे को लेकर डटे रहे और अब भी डटे हैं। लोगों का पैर सड़गल रहा है, खून निकल रहा है, बड़ी बड़ी मछलियां आ रही है, हमें टोच रही है, सांप आ रहा है, दूसरी तरफ से पानी बरस रहा है, तूफान आ रहे हैं। लेकिन हम लोग सब संकल्परत हैं, हम बैठेंगे जब तक ये पानी नहीं उतारेंगे और पुनर्वास की प्रक्रिया नहीं चालू करेंगे, तब तक हम उठने वाले नहीं। किसानों की मांग को लेकर शायद मध्य प्रदेश सरकार इसलिए भी संजीदा नजर आ रही है क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में घेराबंदी शुरू कर दी है। जल सत्याग्रह कर रहे किसानों के समर्थन में शनिवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने सूबे की राजधानी में मोर्चा निकाला और सरकार को धमकी दे डाली। बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं। अगर आपने हमें विस्थापित किया, ये विस्थापित झोला उठा के पूरे प्रदेश में घूमेगा और बताएगा कि उसकी क्या हालत कर दी गई है और जनता से कहेगा कि जिसने हमें विस्थापित किया है कृपया करके आप उसको विस्थापित करो, उसको इस गद्दी पे रहने का अधिकार नहीं। सरकार बार बार भरोसा दे रही है कि किसानों की मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन सवाल है कि आखिर कब और कितने दिन किसानों को पानी के भीतर से नारेबाजी करनी होगी। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ मनीष अवस्थी, खंडवा, आज तक। शिवराज सिंह चौहान के दूध बनकर कैलाश विजयवर्गीय गए थे खंडवा और ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार स्पेशल पैकेज दे सकती है। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता मनीष अवस्थी खंडवा में हैं और उन्होंने वहां पर इन आंदोलनकारियों से बातचीत की। सुनिए। जल सत्याग्रह का आज 16वां दिन और लगातार इसी तरह पानी में अपने आप को 16 दिन से डुबोए बैठे हैं यहाँ के गांव वाले। हाथ खराब हो रहे हैं, हाथ गल रहे हैं, पैर गल रहे हैं, लेकिन ये अपनी मांगों पर अड़िग हैं कि जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मांगेगी तब तक ये यहाँ से हटने वाले नहीं। और ये लोकगीतों के जरिए सरकार को ये जताना चाह रहे हैं कि सरकार ने मनमानी की है, जिसका ये विरोध करते हैं। इन बजाते हाथों से, ताली से देखिए कहा जा सकता है कि हाथ खाली हैं, लेकिन अगर इनको विश्वास है तो अपने हाथों की उन चंद लकीरों का जो केवल इनकी है। इसके साथ साथ अब ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा, क्या है इसमें नया रूप और किस तरीके से इसमें नए कदम उठाए जाएंगे, इसकी अगुवाई कर रही चित्रूपा जी, क्या बताएं? देखिए, हम तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ रिस्पांस देगी। हालांकि हमें ये लग रहा है कि वो डिले गेम प्ले कर रही है और कल सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टीम आ रहा है, उनसे भी बातचीत करेंगे और हमें उम्मीद है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये तय करेंगे कि पानी उतार के लोगों का पुनर्वास करे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है। इसके अलावा हम लोग अब कंसिडर कर रहे हैं ऑप्शंस सुप्रीम कोर्ट में जाने का, और ये भी हमने तय किया है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भी हम गुहार लगाएंगे। कई सरकारें आई और चली गई, इनकी उम्मीदें बंधी और टूट गई, लेकिन अब इन्हें अगर आस है तो ऊपर वाले की, जिसके नाम पे ये भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और केवल अब अगर आस बचती है तो केवल दिल्ली का रुख, जहां उच्च न्यायालय और महामहिम राष्ट्रपति ही इन्हें अगला विकल्प नजर आता है। कुछ इसी तरह इनका मानना है कि बहते पानी की तरह हमेशा से इनकी उम्मीदें भी इसी तरह पानी में बहती दिखाई दी। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ मनीष अवस्थी, घोगल गांव, आज तक। ये जमीन के लिए जल सत्याग्रह है और लोगों की चमड़ियां गलने लगी हैं, पानी में है पिछले 15-16 दिनों से। सीधे खंडवा आपको लिए चलते हैं, मनीष अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। मनीष, क्या सरकार की कान पर कोई जू रेंगी है? सरकार ने कोई कदम उठाया है और इनकी स्थिति इन सत्याग्रहियों की अभी कैसी है? मनीष, न छुओ इन दुखती रगों को, ये जख्म फिर जलने लगेगा, मत पुचारो उन क्षणों को, ये जख्म रिसने लगेगा। मैं अपने कैमरामैन से सईद कहूंगा कि यहाँ हालात क्या हैं ये दिखाएं। ये देखिए, दो महिलाएं बैठी हैं, किस तरह से इनके पांव गल गए हैं, हाथ गलने लगे हैं। और सईद, मैं ये बताना चाहूंगा कि 16 दिनों से पानी, सूरज और पानी में इसी तरह अपने आप को डुबोए रखना इतना आसान नहीं होता। पानी के ऐसे कई जानवर हैं जो लगातार इनके शरीर पर किसी न किसी रूप में हमला कर रहे हैं। बीच में तो 1-2 दिन, 1-2 बार सांप के आ जाने की भी बात हुई, उसके साथ साथ मछलियां हैं, खेकड़े हैं, वो लगातार आक्रमण भी कर रहे हैं। तो आंदोलन में आक्रमण ऊपर से भी है और अंदर से भी। इस वक्त आखिर ये आंदोलन की दशा दिशा अब क्या होगी? सरकार के 2 मंत्री आए चले गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। बात स्पेशल पैकेज की हो रही है। हमारे साथ इस वक्त आलोक अग्रवाल, जो इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर आंदोलन क्या दशा दिशा। देखिए, अभी 2 मंत्री आए हैं और 2 मंत्रियों ने हमसे कल बातचीत की, उसके बाद वो धरना स्थल पे भी आके गए हैं और उन्होंने कहा था कि वो सीएम के साथ बैठकर बातचीत करके ठोस निर्णय लेंगे।
कोई पैकेज की बात हमारे पास तो आई नहीं है। और देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे जो हैं वो जो सरकार की बनाई हुई पुनर्वास नीति है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उसका पालन करना बहुत जरूरी है, उसके तहत हम जो हमें अधिकार दिए गए, हम सिर्फ उतनी ही बात। आप लोगों ने राष्ट्रपति को भी गुहार लगाने की बात की है। आपके पास दोबारा आएंगे, राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिख रहे हैं, सभी सत्याग्रह